क्या आप सब जानते हैं मेघनाद का कटा हुआ सर क्यों हंस रहा था? आज इस कथा को विस्तार से आप सबको बताते हैं। सती में एक प्रमुख नाम सती सुलोचना का भी आता है। सती सुलोचना भगवान शंकर के गले में लिपटे वासुकी नाग की पुत्री थी और लंका का राजा रावण के पुत्र मेघनाद की धर्मपत्नी थी। रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में जाने लगे। तभी राम ने सती सुलोचना के बारे में लक्ष्मण जी को चेताना पड़ा। कहा कि लक्ष्मण, युद्ध भूमि में तुम अपनी वीरता और कौशलता में मेघनाद का वध कर दोगे, इस बात का मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु मेरी एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर ना गिरे, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत धर्म का पालन करने वाला उसकी पत्नी सुलोचना परम पतिव्रता स्त्री है। ऐसी स्त्री के पति का मस्तक अगर भूमि पर गिरा तो हमारी सारी सेना का विनाश हो जाएगा और युद्ध में हमें विजय श्री की आशा त्यागनी पड़ेगी। अपने बड़े भाई राम की बातें को ध्यान में रखकर लक्ष्मण अपनी सेना को लेकर युद्ध भूमि में चल पड़े। युद्ध भूमि में उन्होंने वैसा ही किया जैसे श्री राम ने बताया। युद्ध में लक्ष्मण ने अपने वाहनों से मेघनाद का मस्तक धड़ से अलग कर दिया, पर मस्तक को भूमि पर नहीं गिरने दिया और हनुमान जी उस आकाश में उड़ते हुए मस्तक को भगवान श्री राम के पास लेकर आए। लक्ष्मण ने अपने बाणों से मेघनाद के शरीर को टुकड़े टुकड़ों में विभाजित कर दिया। तब मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उनकी पत्नी सुलोचना के पास आकर गिरी। उसको देखकर सुलोचना अचंभित हो गई और दुख से विलाप करने लगी, पर सती सुलोचना ने उस कटी भुजा को स्पर्श भी नहीं किया, क्योंकि उसने सोचा यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति का भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में पर पुरुष का स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। पतिव्रता सती सुलोचना इसको पति की भुजा के द्वारा लिखित शब्दों पढ़ते ही सुलोचना अचेत हो गई। लंकापति रावण अपनी पुत्री वधु के विलाप को सुनकर कहा, शोक न करो पुत्री, प्रातः होते ही मैं रक्त की नदियाँ बहा दूंगा। मेरे बाणों से काट काट कर मैं सहस्त्रों मस्तक पृथ्वी पर गिरा दूंगा। करुणा चित्कार करते हुए पुत्र वधु सुलोचना बोली, पर पिताश्री, इससे मेरा क्या लाभ होगा? आपके द्वारा काटे गए सहस्त्रों नहीं करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश की आभास की पूर्ति नहीं करा सकती। अंत में सुलोचना ने निर्णय लिया कि मुझे अब मेरे पति के साथ सती हो जाना चाहिए, परंतु मेरे पति का शव तो राम के पास है, फिर वह कैसे अपने पति के बिना सती हो सकती है। अपने ससुर रावण से अपने पति का शव राम के शिविर से मांगने के लिए कहा। तब रावण ने कहा, देवी, तुम स्वयं ही जाकर राम से अपने पति मेघनाद का शीश मांग लो, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। जिस समाज में एक पत्नी वर्ता भगवान श्री राम, परम लक्ष्मण और बालचारी हनुमान विद्वान हो, उन महापुरुषों के पास जाने में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। मुझे विश्वास है कि वे तुम्हें निराश नहीं लौटाएंगे। सुलोचना के आगमन पर समाचार मिलते ही श्री राम खड़े होकर स्वयं सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति तीनों लोकों के महान योद्धा और पराक्रमी वीर थे। आज तुम्हें इस स्थिति में देखकर मुझे बहुत पीड़ा हो रहा है, किंतु विधि के विधान को कौन रोक सकता है। श्री राम को पहचान कर सती सुलोचना उनकी भी स्तुति करने लगी। स्तुति करने पर श्री राम ने सुलोचना को टोकते हुए कहा, देवी, मुझे और लज्जित मत करो। पतिव्रता स्त्री की महिमा बड़ी अपार होती है, उनकी शक्ति की तुलना मैं नहीं कर सकता। तुम्हारे सतीवत के बल से तो सर विश्व भी थरथराता है। आपके स्वयं यहाँ आने का कारण बताओ देवी। सुलोचना ने अपनी नैनों से प्रभु श्री राम की ओर देखकर बोली,
प्रभु, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक आपसे लेने के लिए यहाँ पर आई। भगवान श्री राम ने सम्मान मेघनाद का शीश मंगवाकर सुलोचना को दे दिया। अपने पति का छीन बीन शीश देखकर सुलोचना का हृदय अति दुखी हो गया। उसकी आंखों आंसू निकल पड़े और उसने रोते हुए पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी इस बात का घमंड मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। सती सुलोचना ने कहा, मेरी हार का कारण जानते हो लक्ष्मण? मैं किस कारण से हार गए? तो सुनो लक्ष्मण, मेरे पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी कारण मेरे स्वामी मेघनाद परमलोक सिधार गए। अगर मेरे स्वामी मेघनाद की वीरता के बारे में संदेह हो तो मन से निकाल देना। अब लक्ष्मण जी को पता चला कि सती सुलोचना कौन थी। सुलोचना को राम शिविर में देखकर सभी योद्धा चकित रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सुलोचना को कैसे पता चला कि उसके पति मेघनाद का शीश भगवान राम के पास है। सुग्रीव ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए सुलोचना से पूछा कि आपको यह बात उन्हें कैसे मालूम हुआ कि मेघनाद का शीश श्री राम के शिविर में है। तब सुलोचना ने स्पष्ट से सभी को बताया कि मेरे पति मेघनाद की कटी भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली आ गई थी। उसी मेघनाद की कटी भुजा ने मुझे लिखकर बताया था कि मेरा शीश श्री राम के पास है। सुलोचना की बातें सुनकर व्यंग्य भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठा, कभी कटी हुई भुजा भी लिख सकती है क्या? अगर कटी भुजा भी लिख सकती है तो फिर यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने सुग्रीव से कहा, मित्र, व्यर्थ ही बातें मत करो। तुम पतिव्रता के महात्म्य को नहीं जानते हो। यदि सुलोचना चाहे तो मेघनाद का यह कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। सुलोचना श्री राम की मुख कृति की ओर देखकर उनके भाव को समझ गए। तब सती सुलोचना ने कहा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से अपने पति मेघनाद को परमेश्वर मानती हूँ तो मेरे पति मेघनाद का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना के इतना कहते ही कटा हुआ मस्तक जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर श्री राम सहित सभी दंग रह गए। भगवान श्री राम सहित उपस्थित सभी लोगों ने पत्नीव्रता सुलोचना को प्रणाम किया और सभी पतिव्रता सुलोचना की महिमा को जान गए। शव को ले जाते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की और कहा कि भगवान, आज मेरे स्वामी की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आप आज युद्ध को बंद कर दो। श्री राम ने सुलोचना की बात को स्वीकार कर युद्ध को बंद कर दिया। सती सुलोचना ने पति का शव लेकर वापस लंका आ गई और लंका में समुद्र के तट पर चंदन की लकड़ी से चिता तैयार किया और अपने स्वामी का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठ गई और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही पल में सुलोचना सती हो गई। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर मेरा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।